नमस्कार। यह कथा हम महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत सुना रहे हैं। साक्षात धर्मराज ने विदुर जी के रूप में क्यों जन्म लिया था, क्या कारण था, किसने उन्हें श्राप दिया था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप इस कथा का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो इससे जो पिछला एपिसोड है उसको अवश्य देखें। तो चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में चोरी हो गई। तो जो चोर थे वे चोरी का माल लेकर आगे आगे और जो राजा के सैनिक थे वो उन चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। चोरों ने आगे जाकर एक आश्रम देखा तो वे आश्रम में ही चले गए। वहीं पर चोरी का माल भी छिपा दिया उस आश्रम में और स्वयं भी छिप गए। वह आश्रम बड़े कठोर तपस्वी महर्षि मांडव्य का था। उसी आश्रम में एक वृक्ष था और वृक्ष के नीचे ऋषि मांडव्य खड़े होकर और अपने हाथों को ऊपर करके मौन व्रत धारण किए हुए कठोर तपस्या कर रहे थे। और कठोर तप करते हुए उन्हें कई दिन बीत भी गए थे। तभी क्या हुआ कि उन चोरों का पीछा करते हुए जो राजा के सैनिक थे वे उस आश्रम तक आ गए। आश्रम से ही कई रास्ते जा रहे थे। अब सैनिकों ने सोचा कि हम किस रास्ते जाएं, चोर किस रास्ते गए हैं, ये जो तपस्वी हैं इनसे पूछ लेते हैं। तो वे सैनिक महर्षि मांडव्य के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि हे तपस्वी, हमें ये बताइए कि हम चोरों का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अब चोर किस दिशा में गए हैं, किस रास्ते में गए हैं, यदि आप बता देंगे तो हम शीघ्र ही उन्हें पकड़ लेंगे। अब मांडव्य ऋषि मौन व्रत धारण किए हुए थे, इसलिए न तो उन्होंने हां कहा, न ना कहा, न कोई इशारा किया, न कोई संकेत किया। जब बार बार उन सैनिकों के पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो वे सैनिक उसी आश्रम में खोजबीन करने लगे। थोड़ी सी देर में ही चोरी का माल भी मिल गया और वे चोर भी पकड़े गए। सैनिकों ने सोचा कि हम तब से इस तपस्वी से पूछ रहे थे कि चोर कहां गए, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब ये कि ये ढोंगी है, अवश्य ही ये चोरों का सरदार है। इसलिए वे सैनिक महर्षि मांडव्य को भी पकड़कर ले गए। महर्षि मांडव्य ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे तो मौन व्रत धारण किए हुए थे। चुपचाप सैनिकों के साथ चले गए। सैनिकों ने चोरों को और महर्षि मांडव्य को ले जाकर राजा के दरबार में खड़ा कर दिया और सारा वृतांत बता दिया। राजा ने उन चोरों को और चोरों का सरदार समझकर महर्षि मांडव्य को सूली पर चढ़ाकर मृत्युदंड देने का आदेश कर दिया। सैनिक उनको ले गए और सबको, जितने भी चोर थे और महर्षि मांडव्य, सबको सूली पर चढ़ा दिया। अब कई दिन बीत गए। जितने भी चोर थे उनकी तो मृत्यु हो गई, वे तो मर गए सूली पर चढ़े चढ़े। लेकिन महर्षि मांडव्य उस सूली पर चढ़े हुए अभी भी तप कर रहे थे। यह बात आग की तरह फैल गई। सैनिकों को पता चला। अब सैनिकों को भी संदेह कि ऐसे कैसे हो गया। सैनिक शीघ्र ही राजा के पास पहुंचे। राजा को बताया कि उसमें सभी चोर मारे गए, लेकिन जो सैनिकों का क्षमा करें, जो चोरों का सरदार है वो अभी भी सूली पर बैठा हुआ है और तप कर रहा है। राजा को शंका हुई। राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रणा की। राजा को समझ में आ गया कि उससे कुछ अपराध हुआ है, गलत व्यक्ति को दंड दे दिया। इसलिए राजा भागता हुआ गया वहीं पर जहां ऋषि मांडव्य सूली पर बैठे हुए थे।
तप कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़े, कहा, हे ऋषिवर, हे तपस्वी, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे यह अज्ञानतावश अपराध हुआ है। ऋषि मांडव्य ने कुछ नहीं कहा राजा से। राजा ने उनको सूली से उतरवाया और उस सूली को जो उनके शरीर में घुसी हुई थी उसको निकलवाने की कोशिश की। काफी प्रयास किए लेकिन असफलता मिली और अंत में जो सूली का अग्रभाग था, जिसे अड़ी कहा जाता था, उसको काटना ही पड़ा। इसलिए उन ऋषि का नाम अड़ी मांडव्य भी हो गया, लेकिन वो अग्रभाग सूली का निकला नहीं। ऋषि मांडव्य चले गए। फिर से उन्होंने अपना जो कठोर तप कर रहे थे उसको पूरा किया और उसके बाद एक दिन वे धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी ऋषि मांडव्य ने कहा कि हे धर्मराज, मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, ऐसा कौन सा पाप किया जिसका फल इतना कठोरता से तुमने मुझे दिया। धर्मराज ने कहा कि हे ऋषिवर, जिस प्रकार छोटा सा पुण्य किया जाता है उसका कई गुना पुण्य लोगों को प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार अगर कोई पाप हो जाता है तो उसका भी फल भुगतना ही पड़ता है। ऋषि मांडव्य ने कहा कि ये तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, किस समय किया, किस उम्र में किया, मुझे ये सारी बात बताओ और फिर देखो मेरे तप का खेल। फिर मैं बताता हूं तुम्हें मैं अपने तप की शक्ति। महर्षि मांडव्य ने जब कहा तो धर्मराज ने कहा कि बाल्यावस्था में आपने एक तितली की पूंछ में सींग घुसेड़ दी थी। अब बाल्यावस्था में जब तितली की पूंछ में जब सींग घुसेड़ेगा कोई बालक तो फिर क्या करेगा, वो उससे खेलेगा। तो महर्षि मांडव्य बाल्यावस्था में उस तितली की पूंछ में सींग घुसा के उससे खेले होंगे। तो वही बात धर्मराज ने उन्हें बता दी कि इसीलिए आपको सूली पर बिठाया गया था। ऋषि मांडव्य ने कहा कि वो उम्र क्या थी। बाल्यावस्था तो थी लेकिन उम्र क्या थी, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष तक यदि कोई भी बालक कोई अपराध करता है, कोई उससे पाप हो जाता है तो उसका दोष नहीं लगता। तो मुझे उम्र बताओ। धर्मराज ने कहा वो 14 वर्ष। ऋषि मांडव्य ने कहा कि आज से ही मैं इस धर्म की मर्यादा को स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष तक, जन्म से 14 वर्ष तक यदि कोई भी बालक या किसी भी बालक से कोई अपराध हो जाता है तो उसका दोष उसे नहीं लगेगा और 14 वर्ष के बाद उसे उसका दोष लगेगा, उसे उसके पाप का दंड भुगतना ही पड़ेगा। और क्रोध में आकर उन्होंने धर्मराज को भी यह श्राप दिया कि तुमने मुझे छोटे से अपराध के कारण इतना बड़ा दंड दे दिया, छोटे से पाप के कारण तुमने मुझे इतना उसका फल दिया, इसलिए अब तुम मृत्युलोक में जाओ और मृत्युलोक में जाकर शूद्र योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, उत्पन्न होना पड़ेगा। यही कारण था कि धर्मराज को उस श्राप के कारण जो ऋषि मांडव्य ने दिया था, उसी के कारण धर्मराज साक्षात विदुर थे, यानी कि विदुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। विदुर के रूप में धर्मराज उत्पन्न हुए उसी श्राप के कारण और उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। तो आज हमने ये बताया। अब अगली कथा में हम बताएंगे कि धृतराष्ट्र का विवाह कहाँ हुआ था, पांडु का विवाह कहाँ हुआ था, विदुर जी का विवाह कहाँ हुआ था और
कुंती वास्तव में किसकी पुत्री थी, उन्हें किसने मंत्र दिया था और उस मंत्र से कौन से देवता प्रकट हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था। तो ये सब हम अगले एपिसोड में बताएंगे।